मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ी, अधिकांश सड़क हुआ जलमग्न। एसएसपी ने जिले के सभी थाना और कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की और पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपए के पार, बढ़ती कीमतों से लोग हैं बेहाल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हुए, जिससे नगर निगम की पोल खोल दी। मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस दौरान लोगों और उनके वाहनों को एक से दूसरे जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नाले का पानी लबालब भरकर सड़क पर फैल गया है। सड़कों पर 1 से 2 फुट तक पानी लगा हुआ है। बाइक सवारों और अन्य वाहनों को पानी से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि बरसात पूर्व शहर के सभी प्रमुख आउटफॉल नालों की सफाई का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण शहरवासियों को जलजमाव झेलने को मजबूर है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि शहर के नालों की सफाई से वो भी संतुष्ट नहीं है। रेलवे और नगर निगम के साथ जल्द ही बैठक कर जलजमाव की समस्या का निदान निकाल लिया जाएगा। सानी है, इस शहर में जरा सानी बेंग मूत रहा है तो पूरा जो है आदमी को डिस्टर्ब हो रहा है। घरे घर पानी घुस जा रहा है, नाला से तबाह है। बहुत ऐसा बात है। दावा करता है सरकार हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ हवा हवाई है। निकासी के नाम पर नगर निगम जो करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसमें से कई काम तो हुआ नहीं और उगाही के नाम पर लाखों रुपया खर्च हुआ है यहाँ कि पानी का निकासी हो सके ताकि शहर में जल जमाव की स्थिति न हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हल्की बारिश होने पर ये व्यवसायी क्षेत्र है आपका तिलक मैदान रोड, यहाँ करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पर जो है आपको कॉमर्शियल क्षेत्र है, यहाँ से लाखों रुपए का आमदनी राजस्व का नगर निगम होल्ड टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन जनता को मिलता क्या है? बारिश होना हमारे हक में नहीं है। बारिश तो होना है, लेकिन नगर निगम को पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए और हमको लगता है कि पहले के मुकाबले हम संतुष्ट नहीं हैं। हम आज भी, अब 10 साल हम नहीं रहे विधायक बीच में, इस बीच में ये सब नया संकट पैदा हुआ है। तो हम लोग की कोशिश है इससे भी अब अगले साल तो बहुत सारे नाला पर निर्माण का कार्य चल रहा है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बाद और भी सहूलियत हो जाएगी पानी निकासी की। और इस बार भी पहले के मुकाबले पहले 4 दिन 5 दिन पानी लगा रहता था, तो अब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा में निकल जा रहा है। ये अच्छी बात है, इसका मतलब सफाई हुआ है। तो जो अच्छा काम हुआ है उसका प्रशंसा करते हैं, जो नहीं हुआ है उसका निंदा करते हैं और सब लोगों को मिल करके इसका मुकाबला करना चाहिए। पिछले दफ़ा और हमारा इस बार में अंतर ये है कि पिछले दफ़ा मंत्री नगर विकास थे सुरेश शर्मा जी। लोगों की अपेक्षाएं थी, बिहार सरकार के नगर क्षेत्र के पूरे बिहार के मंत्री थे, वो नगर निगम को कुछ भी कार्रवाई का आदेश दे सकते थे, उनको डायरेक्ट पावर था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। हम माननीय विधायक हैं, विधायक को हमारा जो बोर्ड के मेंबर हैं हम नगर निगम के, उसमें जो मामला उठाना है हम उठाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे शहर के। और कल भी हमने कहा है कि 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है नगर निगम के खाते में और काम क्यों नहीं हो रहा है, कौन बाधक है? जो बाधक है उसको जनता हटाएगी, जो अधिकारी हो तो चाहे जनप्रतिनिधि हो तो उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एसएसपी जयंतकांत ने जिले के तमाम थाना और पुलिस कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। जिले में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, जिसमें लगभग 50 से अधिक पुलिस कर्मियों का पुलिस ऑफिस और थाने में तैनाती की गई है।
आपको बता दें कि 2 वर्षों से महिला व पुरुष सिपाहियों जो एक ही जगह स्थानांतरित थे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। उन्होंने बताया कि बीते 2 साल से जिले में पदस्थापित हुए करीब 4 दर्जन की संख्या में पुलिस कर्मियों जो पुलिस लाइन थाने और वरीय अधिकारियों के कार्यालय में तैनात थे, जिसको अब अगले वरीय अधिकारियों के आदेश पर तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थानों में पदस्थापित कई सहनी और अन्य कोटि के पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 40 के आसपास में पुलिस ऑफिसों में पदस्थापित वैसे कर्मी जो 2 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, उनका स्थानांतरण किया गया है। मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौरा गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से एक बच्ची की गोली लगी। गंभीर अवस्था में बच्ची का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौरा गांव में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लगने का मामला प्रकाश में आया है। शादी समारोह में बारातियों के द्वारा लगातार हवाई फायरिंग की जा रही थी। स्थानीय लोगों के मना करने पर भी बाराती वाले नहीं मान रहे थे। इसी बीच बगल के घर में शादी देखने गई स्तुति कुमारी नामक एक बच्ची को गोली लग गई। बच्ची को बाएं जांघ में गोली लगी है। आनन फानन में बच्ची को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची स्तुति ने बताया कि हम बगल की शादी में शादी देखने गए थे, वहां गोली चल रहा था। हमको गोली लगा तो हमको पता नहीं चला, हमको लगा कि पटाखा फूट रहा है। घायल बच्ची के पिता बिंदा चौधरी ने बताया कि रात 10:30 बजे उनकी बेटी बगल में शादी देखने गई थी। शादी में हर्ष फायरिंग हो रही थी, जिसमें मेरी बेटी के जांघ में गोली लग गई। गोली लगने के बाद कोई बच्ची के पास नहीं जा रहा था। बच्ची को बेहोश के हालत में घर पर लाया गया। फिर स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया है। बाराती देखने गए थे, मेरे गांव की बगल में एक शादी था। हम बाराती देखने गए थे कि पीछे से एक गोली लगा, तो हमको लगा कि पटाखा फूटा है। हमको तभी नहीं पता था कि गोली लगा है। इसके स्तुति कुमारी। किसका शादी था? मेरे घर के बगल में था, लड़की का शादी। कहाँ घर है आपका? रहुआ वीर नारायण तरोड़ा। तो करीब 10:30 बजे मेरी बच्ची जो है बारात देखने के क्रम में मना करते हुए नहीं मानी, चली गई बारात देखने के लिए। उस क्रम में जो है पीछे से आया बारात में के लोग जो है गोली मार दिया जांघ में। उसके बाद छटपटा कर गिर गया, लेकिन फिर भी घर के लोग जो है कोई उठाने का हिम्मत नहीं किया। तो मेरे परिवार के लोग जा करके जो है गोली उठा कर अपने दरवाजा पर लाए। फिर बेहोशी की हालत में जो है उसको पंखा उंखा लगा करके जो है, तब हमको खबर हुआ, हम सोए हुए थे। तो जाकर उठ करके जो है बरसात में इतनी गाड़ी लगी हुई थी बारात में, फिर भी कोई बाराती लोग जो है गाड़ी देने का प्रयास नहीं किया। लास्ट में बहुत आनंद फानंद में जो है हम इन दिनों छिटपटाते रह गए, लेकिन कोई भी आज तक अभी तक कोई जो है गाड़ी देने की नहीं स्थिति में आया। तो 2-4 गो लोग जो है कहा कि जाए जल्दी से गाड़ी इसको दो, तभी तुम लोग का फोड़ फाड़ देंगे। तो जाकर बाराती में कोई गाड़ी जो हमको मुहैया कराया, वो ला करके हमको यहाँ पर एडमिट हुए। यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन करना होगा उसको। इधर डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मुशहरी थाना क्षेत्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक बच्ची को गोली लगने का मामला संज्ञान में आया है। अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। सामने आई है, उसके हिसाब से ये है कि मुशहरी थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला संज्ञान में आया है। और पुलिस जो है, जो प्राप्त फुटेज है, प्राप्त सूचना है, उसके आलोक में पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है। और जो दोषी हैं वो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से विधिसम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, आरोपी की पहचान वगैरह हो पाई है कौन? जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक थाने को कोई शिकायत या कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद हम लोग अपने स्तर से इसमें स्वतः संज्ञान ले करके जो प्राप्त फुटेज हैं या प्राप्त जानकारी है, उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के द्वारिका हाई स्कूल के समीप छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर शातिर अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने दी है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मनियारी थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर हाई स्कूल के पास हथियार से लैस हैं और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी दल का गठन किया और मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को देसी कट्टा, मोटरसाइकिल, मादक पदार्थ और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान में कांटे थाना क्षेत्र के नीरज कुमार और राजू कुमार, वहीं अय्यापुर थाना क्षेत्र के राजा कुमार के रूप में हुई है और इन पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि अपराधी लूटपाट करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सूचना संकलन के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मुशहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं और लूट की किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने वाले हैं। इन अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया थानाध्यक्ष मुशहरी के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो अपराधी हैं उनमें से 2 कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक अहियापुर का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोग लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे और लूट की घटना कारित करने वाले थे। इनके पास से हथियार मिला है और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान इनके पास मिले हैं। कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और विधिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम लोग इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मादक पदार्थ भी सर इनके पास से जब्त किया गया? जी बिल्कुल, वो लोग जहाँ पे जिस किस्म की योजना बनाते समय जिस तरह से इनकी अरेस्टिंग हुई है, मादक पदार्थ भी इनके पास से मिला है। किस प्रकार के सर क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये पुलिस? ये पहले भी लूट में जेल गए हुए हैं, लूट में, शराब के कांडों में ये पहले भी जेल गए हुए हैं। एक राजा ठाकुर भी बताया जा रहा है अय्यापुर का। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी। क्या रिकॉर्ड है? देखिए, ये सभी अपराधी जो हैं वो बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहे हैं। इनकी गतिविधि लगातार संदिग्ध रही है और उसी क्रम में जो तकनीकी और मानवीय आसूचना संकलन है, उसी क्रम में ही इनके बारे में जो हम लोग को सूचना मिली थी, उसी सूचना के आलोक में इनकी गिरफ्तारी हुई। जिले में लगातार एईएस अपना पांव पसारता जा रहा है। इस वर्ष इस बीमारी ने 30 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। जिले में चमकी बुखार का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनवरी से अब तक इस बीमारी ने 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले कई साल से जिले में कोहराम मचाने वाले इस बीमारी से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मौसम का तापमान बढ़ा तो इस बार चमकी बुखार अपना रंग दिखाएगी। हालांकि वैसी स्थिति अभी तक बनी नहीं है। सोमवार को देर शाम एसकेएमसीएच में इलाजरत एक और बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही इस सीजन में चमकी बुखार में अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक इसकी चपेट में कुल 30 बच्चे आ चुके हैं, इनमें से 7 की मौत हो गई। सीतामढ़ी के बाजपट्टी निवासी राजकुमार मंडल की 3 वर्षीय पुत्री पायल में चमकी बुखार की पुष्टि होने के बाद उसे एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई है उसे गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। उसमें एईएस के लक्षण दिखते ही प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज शुरू कर दिया गया था। जांच में उसे एईएस की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन के प्रयास और जन जागरूकता के कारण इस साल चमकी बुखार के ज़्यादा मामला सामने नहीं आए हैं। तो स्थिति कंट्रोल में ही कहा जा सकता है। तो हम लोग के पास जो रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर अभी तक 30 पेशेंट की भर्ती हुए हैं, एईएस से कंफर्म भर्ती हुए हैं और 30 पेशेंट में 7 बच्चे की मृत्यु है अभी तक का। और इस बार तो इंसिडेंस बहुत कम है, क्योंकि जान रहे हैं कि एक तो लॉकडाउन का प्रभाव है, इसके चलते भी अभिभावक लोग बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। दूसरा कि मौसम भी बहुत अच्छा ही चल रहा है, रुक रुक के बारिश हो रही है। अब तो मानसून भी आ गया, इसलिए मानसून मौसम भी इस बार फेवरेबल है, इसलिए अभी इक्का दुक्का ही मरीज आ रहे हैं अभी तक जो रिपोर्ट है। जैसे पिछले सालों और सालों की बात करें तो काफ़ी क्रिटिकल केस आता है, क्या इस साल भी वैसा केस आया? हाँ बिल्कुल क्रिटिकल, ये सब तो क्रिटिकल केस ही आते हैं। और जैसे 4-5 दिन पहले एक बच्चे आए थे, करीब 8-9 बजे रात में एडमिट हुए और सुबह 2-3 बजे सुबह में ही एक्सपायर कर गए। कल भी एक बच्चे की मृत्यु है जो दिन में ही भर्ती हुए और 12 घंटा 10 घंटा के बाद एक्सपायर करते। क्रिटिकल तो आते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने जो SOP का गाइडलाइन है,
जो SOP जो अप्रूव्ड है गाइडलाइन उसी के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इस महीने पेट्रोल की कीमत 100 के पार जाने से लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पहले ही लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के कारण कई सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई है। वहीं इन महंगाइयों के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले एक महीने में कई बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून के पहले दिन भी ये सिलसिला जारी है। ब्रांडेड या एडिटिव लेस पेट्रोल, जिसे आमतौर पर स्पीड या प्रीमियम पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हो गई है। वहीं जनरल पेट्रोल की कीमत में 99 रुपये ऊपर हो गया है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन के कारण पहले ही कई सामानों के दाम पर वृद्धि हो गई है, काम धंधा भी बंद है, और इस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से घर का बजट बिगड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ सब जो लगी हुई है, हम लोग गाड़ियाँ चलना बंद कर दिए, इसलिए कि ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो ये इनका यह कहना था कि डिजिटल इंडिया, मगर अभी तो हमको लगता है कि पैदल इंडिया हो गया। इसलिए कि अब तो गाड़ी चलाना ही दूभर हो गया। 100 रुपया कहाँ से जो है सब इस कोरोना काल में जो है किस तरीके से आदमी गाड़ी चलेगा, इसका कोई यहाँ तो खाने पर ज़्यादा पड़ रहा है। सरकार ने तो लॉकडाउन का घोषणा कर दिया, मगर गरीबों को जो है समझिए किस तरीके से अनाज मिलेगा, किस तरीके से उसकी परवरिश होगी, किस तरह उनके बाल बच्चा जो पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके जो घरेलू जो आप भी एक पत्रकार, आप भी एक पत्रकार समझ सकते कि एक घर का जो है दो अगर वाइफ हो, हस्बैंड हो और 2 बच्चा हो तो उसकी क्या परवरिश करने, तो उस लायक तो अभी रहा नहीं। तो इसलिए हम लोग पैदल इंडिया में जो है अभी तो हम लोग घूम रहे हैं। डिजिटल इंडिया फेल हो चुका हुआ है। भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया है। प्रत्येक वर्ष रेलवे परिसर के नाले की सफाई में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित रेलवे जल जमाव झेलने को विवश है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेलवे ट्रैक पर इन दिनों मछलियां अपना आशियाना बनाए हुए हैं। दरअसल 1 नंबर प्लेटफॉर्म स्थित रेलवे ट्रैक के पास बने नालों की सफाई नहीं होने से इन दिनों हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक के आसपास पानी का जमावड़ा हो गया है। रेलवे ट्रैक के आसपास बने नालों की सफाई करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। रेलवे ट्रैक पर मछलियां लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है। मछलियों को देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी रहती है। तिलक मैदान स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानों को नगर आयुक्त द्वारा खाली कराए जाने के आदेश दिए जाने के बाद दुकानदारों द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से पहल करने की गुहार लगाई। नगर निगम की पूर्व की जर्जर हालत में भवन और मार्केट को तोड़ मॉल बनाया जाने के आदेश पर अब स्थानीय दुकानों के दुकानदारों ने मामले में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से मांग किया। मामले में हस्तक्षेप कर नगर आयुक्त के तुगलकी आदेश पर मदद की मांग की। आपको बता दें कि नगर निगम के तिलक मैदान रोड स्थित नगर निगम मार्केट को पुरानी और बेहद जर्जर हो चुकी भवन को लेकर
नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने एक आदेश जारी करते हुए नगर निगम के कार्यपाल अभियंता को इस भवन को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में इस मार्केट के दुकानदारों में निगम के आदेश का विरोध होना शुरू हो गया, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने इस बाबत नगर विधायक से मदद की मांग की और कहा कि भवन निर्माण होनी चाहिए, लेकिन इससे वर्तमान में यहाँ के बड़ी संख्या में दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा, जिसके बाद उसके परिवार का भरण पोषण पर समस्या आ जाएगी। ऐसी स्थिति में भवन बनने के बाद पूर्व के सभी दुकान को वापस भवन में नए दुकान को दिलवाने में मदद और निगम का आश्वासन दिए जाने की मांग किया गया। वहीं पर स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि मार्च 2021 तक नगर निगम का किराया दिए जाने के बाद भी यहां के दुकानदारों की बिजली नगर आयुक्त के आदेश पर काट दिया गया है, जिसको लेकर सभी ने नाराजगी है। मामले में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में स्थानीय दुकानदार की समस्या से निगम की स्टैंडिंग कमेटी में मामला को उठाया जाएगा और सभी दुकानदार के हित में फैसला लिया जाएगा। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर इस मुद्दे को सदन में उठाए जाने की मांग की गई है। यहाँ के व्यवसायी लोगों ने हमें बुलाया था तिलक मैदान के जो नगर निगम मार्केट है उसका, तो यहाँ पर मॉल बनाने की योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। इन लोगों का डिमांड है कि हम लोग 30 साल 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा 100 200 400 दुकान बनने वाला है तो बने, कोई दिक्कत नहीं है, हमको विरोध नहीं है। लेकिन हम जो 29 दुकानदार पहले से हैं उसको नगर निगम एग्रीमेंट करे कि भाई हम उसको पहली प्राथमिकता देंगे उन लोगों को बसाने में, इसके बाद ही दूसरे दुकान को लगाएंगे। तो इन लोगों का मांग जायज़ है, क्योंकि हर आदमी 30-40 साल से काम कर रहा है तो कहाँ जाएगा। हर आदमी को जीने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, और ये लोग मार्च तक पैसा भी दिए हैं। और स्थायी समिति ने पास भी किया है कि इन लोगों का एकोमोडेशन हो, नगर निगम के स्थायी समिति, जैसा हमको जानकारी मिला है। तो हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे, डीएम से भी बात करेंगे, मेयर से भी बात करेंगे। अभी बात किए भी हैं उनसे हम मेयर साहब से। तो जो अस्थायी समिति का प्रोसीडिंग है वो नहीं निकला है अभी, तो उसमें इस बात को किया जाएगा निर्णय। वो कैबिनेट है नगर निगम का, तो उसमें हमको लगता है कि अनुकूल फैसला आएगा, अनुकूल निर्णय होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों का भी उपाय हो और मॉल भी बन जाए, लेकिन किसी को उजाड़ करके उसको विस्थापित कर, मतलब विस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहीं पर जब हज़ारों दुकान चाहे सैकड़ों दुकान बनेगा तो 28-29 आदमी जो पहले से 30 साल 40 साल 50 साल से रोजी रोजगार कर रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दे दे, इसके बाद फिर कुछ भी नगर निगम करे, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग को मिल करके, ये लोग को ये जिद नहीं है कि मार्केट नहीं तोड़ने देंगे, इन लोगों का जिद है ये, और सही भी है, कि इनका क्या होगा। 100 परिवार जो है सो मतलब 29 दुकान है तो 100 परिवार इसमें लगे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का क्या होगा। तो इन लोगों का जायज़ मांग है, और नया जो मॉल बनेगा उसमें जो नया रेट होगा वो भी लोग देने के लिए तैयार हैं। तो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम भी पता करते हैं कि मॉल के अंतर्गत क्या है, इसमें नीचे में गाड़ी लगाने के लिए, मोटरसाइकिल लगाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है या नहीं है। ये जानकारी लेने के बाद हम इस पर लगेंगे, तत्पर रहेंगे। हम उन लोगों से भी अपील करते हैं, प्रशासन के लोगों से, कि कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि लोग भड़क जाए, कोई हिंसा हो जाए। ये नगर निगम का तिलक मैदान में मार्केट है, जिसमें 29 दुकानदार आज विगत 40 वर्षों से अपना दुकान खोल के और किराया देकर इसमें अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं, और मार्च 2021 तक उन्होंने किराया दिया है। आज नगर निगम के जो प्रशासक हैं, हमको लगता है कि वो गुमराह हैं। 29 व्यवसायियों का जो परिवार है उससे जुड़े हुए उनके स्टाफ हैं, ठेला वाले हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग का परिवार इससे जुड़ा हुआ है, सैकड़ों लोग का परिवार जुड़ा हुआ है। और इस कोरोना काल में
सरकार की यह मंशा कहीं से भी नहीं है कि हम कोरोना काल में किसी गरीब और व्यवसाय करने वाले लोगों को बेदखल करें। क्या आदेश में क्या था? आदेश में है कि भाई यहाँ पर आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। भैया अवैध हम कहाँ हैं? ये नगर निगम का मार्केट है और 40 वर्ष से हम रह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।